गुड मॉर्निंग दोस्तों। सेंट स्टीफन स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो भेजी थी जिसमें आपको मैंने आव्यूह और आव्यूह के प्रकार के बारे में समझाया था। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। हमने कहा था कि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हम जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तब पढ़ेंगे या फिर लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे थे अपने इस साल का सिलेबस, और इसमें एक्सरसाइज 3.1 है। देखिए, 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई आव्यूह a बराबर इतना दिया हुआ है, तो आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आव्यूह की कोटि, और दूसरा है अवयवों की संख्या, तीसरा है अवयव a13 की वैल्यू निकालनी है, a21 की निकालनी है, a33 की निकालनी है, a24 की, और इसी प्रकार a23 की। इस तरह की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात हम इस आव्यूह के लिए बात कर लेते हैं कि कैसे क्या चीज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कोटि की बात आती है। देखिए, तो कोटि के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था आव्यूह का ऑर्डर या आव्यूह की कोटि या आव्यूह का क्रम किस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले उसको गिनते हैं रो कितनी है। रो का मतलब 36 लाइनें, यानी कि इस तरह की जितनी भी लाइनें हैं वो सारी काउंट कर लेते हैं। देखिए, एक लाइन, दो और तीन, इसका मतलब इसमें कितनी रो है, 3। उसके बाद इसमें कॉलम काउंट करते हैं, यानी कि खड़ी लाइनें काउंट करते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइनें 1 2 3 और 4। इसका मतलब इस आव्यूह का क्रम हुआ 3/4। क्या पढ़ेंगे इसे, 3/4। 3/4। इस तरह से हम आव्यूह की कोटि या आव्यूह का क्रम लिखते हैं। उसके बाद सेकंड है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या आप डायरेक्टली इन दोनों की गुणा भी कर सकते हैं। 3 चौक 12, 3 4 12। तो इसका मतलब इसमें कितने अवयव हैं, 12। और ऐसा भी कर सकते हैं आप, इन्हें सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार अवयवों की संख्या कैलकुलेट की जा सकती है। थर्ड है हमारा अवयव a13। देखिए, इसके सापेक्ष में जब ये लिखा हुआ होता है तो पहला वाला तो दिखाता है रो की संख्या को, और दूसरा दिखाता है कॉलम की संख्या को। 13 यानी पहली रो का तीसरा अवयव। पहली रो पहली पंक्ति ये है हमारे पास, इसका तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा अवयव क्या है, 19। इसी प्रकार दूसरी रो का पहला अवयव, दूसरी रो हमारे पास है ये पहली, ये दूसरी, दूसरी रो का पहला अवयव है 35। इसी प्रकार तीसरी रो का तीसरा अवयव 33। थर्ड रो ये है, इसका तीसरा अवयव है -5। इसी प्रकार दूसरी रो का चौथा अवयव है, दूसरी रो और चौथा अवयव क्या है हमारे पास, 12। इसी प्रकार दूसरी रो का थर्ड वाला अवयव है, दूसरी रो और थर्ड अवयव कितना है, 5/2। इस प्रकार आपको कर लेने हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे आंसर हमने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान से देखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। आव्यूह में कितने अवयव हैं, 24। देखिए, 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 24। तो इसकी संभव कोटियां निकालनी है। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखें, संभव कोटियां जब भी लिखनी होगी तो हमें ऐसे दो प्राइम नंबर या ऐसे दो नंबर, कोई से भी नंबर हो जिनकी प्रोडक्ट ये आ सके, वे दो नंबर लिखने हैं। कोई से भी हो सकते हैं वे दो नंबर, जैसे कि मैंने कहा 24 और 1, या हो सकता है 1 और 24। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसा अवयव संभव है जिसमें 24 रो हो और एक कॉलम हो। तो अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 24 गुना 24। इस बार इसने हमें, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा था, इसने 12 दे रखा है हमें, और ये पूछा है हमसे, ये वाली संभवता, जो भी संभावनाएं हैं वो सारी पूछी हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 24। और हो सकता है 2 into 12 लिख दें, और हो सकता है 12 into 2। इसी प्रकार 3 के साथ भी लिख सकते हैं, 3 into 8, 8 into 3, ऐसी 4 into 6, 6 into 4। और ऐसे ही 5 नहीं लिख सकते, 6 तो हमने लिख दिया, आगे सारे हो चुके हैं हमारे।
फिर इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में कहा गया है यदि अवयव में 13 अवयव हो तो संभव कोटियां कितनी होंगी। अवयव में कितने अवयव हो 13। यदि अवयव में 13 अवयव होंगे तो देखिए 13 अवयव के लिए संभव कोटियां 13 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि इन दोनों के अतिरिक्त ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी गुणा 13 आ सके। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, एक क्वेश्चन नंबर 4 को और समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका कि यदि एक 2x2 हमें कैसा अवयव बनाना है, 2 रो और 2 कॉलम वाला कोई अवयव जनरेट करना है। ये कहता है एक अवयव a बराबर aij की रचना कीजिए, जबकि निम्नलिखित कथन दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर है और अपॉन में क्या है 2। इस तरह के नीचे 2-3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात इधर आप अपना अवयव लिख लेंगे। यहाँ पर 2x2 यानी 4 अवयव होंगे, 2 रो और 2 कॉलम। पहले अवयव को बोलते हैं 1 1, दूसरे को बोलते हैं 1 2, तीसरे को बोलते हैं 1 3 और चौथे 2 1, और इसे बोलते हैं 2 2। पहली रो का पहला अवयव। अब यहाँ ये लिखने से हमें क्या पता चला, रफली हमने ये लिख लिया तो हमें i और j की वैल्यू पता चल गई। देखो फर्स्ट वाले के लिए i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी क्या है 1। अब यहाँ जो हमें कंडीशन दी गई है, हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी ये कंडीशन। इस कंडीशन में वैल्यू रखेंगे 1 + 1, i की जगह भी 1 पुट किया, j की जगह भी 1 पुट किया, इसे सॉल्व किया, ये आया आपका 4/2, या आ गया आपका 2। इसी प्रकार 1 2 कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए i की वैल्यू 1 है, j की कितनी है 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का स्क्वायर होगा 9/2। इसी प्रकार a21 कैलकुलेट करेंगे और इसी प्रकार a22 कैलकुलेट करेंगे। a21 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, i की वैल्यू 2 और j की 1, और ये आपका आया फिर से 9/2। 2 2 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2 + 2/2 का 2 + 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2, ये आया 4 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8। इस प्रकार जो आपका अवयव a आया 1 1 की जगह आपका आया था 2, 1 2 की जगह आपका आया 9/2, 2 1 की जगह आया 9/2 और इसकी जगह आया 8। इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई सा भी अवयव पूछा जाए। इसके अतिरिक्त इसमें आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं। उस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से समझा देता हूं, आप एक्सरसाइज में चेक कर लेंगे। अगर सपोज दैट कोई अवयव दिया हुआ है a + b 3c और इधर दिया हुआ है मान लिया 2 4 3 और यहां पर दे दिया 5। आपसे कहा कि a b एंड c की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो आपको कुछ नहीं करना होता, दोनों ओर अवयव की तुलना करने पर, दोनों ओर अवयव की तुलना करने पर केवल हमें तुलना करनी होती है। यहां देखिए कोने में लेफ्ट अपर मोस्ट कॉर्नर, उल्टे हाथ की तरफ सबसे ऊपर क्या है यहाँ पर a और यहाँ क्या है 2, तो a = 2। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है c और यहाँ क्या है 5, तो c = 5। अब b की वैल्यू निकालनी है, ये क्या है आपका a + b और इधर क्या है 4, तो जब a की वैल्यू आप पुट करेंगे 2 + b = 4, b की वैल्यू क्या आएगी 4 - 2 यानी कि 2। इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया था कि संभव कोटियां किस प्रकार कैलकुलेट होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अपनी फेयर नोटबुक में आज इसे कर लेंगे, और जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।